नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। पूर्व एमएलसी और भाजपा नेता विक्रम रंधावा हमेशा अपने शब्दावली के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं और पिछले दिनों भी उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिसके बाद उन पर कार्रवाई करने की बात भी की गई थी और की गई थी, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। और इस बार फिर उनके कुछ शब्द ऐसे निकले हैं जिसके बाद कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने आपत्ति भी जताई है और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की लगातार उनकी तरफ से बात की जा रही थी और वो कार्रवाई हुई भी। और उनके खिलाफ अभी फ़िलहाल एफआईआर जो है वो त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और ये जो केस है ये बताया जा रहा है कि इन पर जो धारा है वो 295A और 505(2) के तहत जो है वो लगाई गई है। और ये जो धाराएं लगाई गई है ये जब आप किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं जो आपत्तिजनक हो, उसके तहत ही ये धाराएं जो है लगाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि एक दो दिन से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था जहां पर उनके द्वारा एक बयान दिया गया था जब जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था और तब पाकिस्तान की जीत को लेकर जश्न मनाया गया था कश्मीर में। और उसको लेकर काफ़ी देर से ही ये बवाल चल रहा है। जो एक्शन उनके खिलाफ जो स्टूडेंट थे जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, मेडिकल स्टूडेंट जो हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया था सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, पुलिस द्वारा, UAPA के तहत उन पर कार्रवाई भी की गई थी। और लगातार वहाँ के नेता, कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ के नेताओं का यही कहना था कि इस तरह के एक्शन जो है उन विद्यार्थियों पर नहीं लेना चाहिए। उनके करियर का सवाल है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, कहीं उनका करियर जो है वो ख़राब ना हो जाए, वो स्पॉइल ना हो जाए। इसलिए UAPA के तहत जो कार्रवाई की गई है उसे हटा देना चाहिए, बल्कि उन बच्चों को समझाना चाहिए और उनको प्यार से समझाना चाहिए। इस तरह के जो कश्मीर के नेता है उनकी तरफ से बयान आ रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि अपनी तरफ से जो उन पर जो कार्रवाई की गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, सरकार द्वारा, उसे उस कार्रवाई को रद्द कर देना चाहिए। और बाहर भी देखा गया था कि कुछ कश्मीर के युवाओं पर जो है एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी क्योंकि उन्होंने भी सेलिब्रेशन जो है वो पाकिस्तान की जीत का किया था। और इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने जो है जो प्रधानमंत्री मोदी को बात की जाए तो उनको एक एप्लीकेशन भी भेजी थी, एक लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि उन बच्चों को जो है उन पर जो कार्रवाई की गई है उसे हटा देना चाहिए, उन्हें उन पर से सारे जितने भी चार्जेस हैं उन्हें भी हटा देना चाहिए। हालांकि इसके बाद एक इंटरव्यू जो है वो विक्रम रंधावा का किया गया और उस इंटरव्यू में उनके द्वारा जो है जिन बच्चों ने जो लड़कियां थी उसमें शामिल जिन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था, उनके खिलाफ उनके द्वारा जो है एक आपत्तिजनक कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, अलग अलग इलाकों की बात की जाए, चाहे कश्मीर के इलाकों की बात की जाए या जम्मू डिवीज़न की बात की जाए, राजौरी पुंछ की बात की जाए या जम्मू, खासकर जम्मू की ही बात की जाए, तो यहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रोष जताया। एडवोकेट जो थे उनके द्वारा भी रोष जताया गया। तो उन्होंने कहा, क्योंकि खासतौर पर अगर बात की जाए जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, हो हल्ला भी किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह का बयान जो है एक नेता ने दिया है, बीजेपी का खासतौर पर बात की जाए, बीजेपी के नेता विक्रम रंधावा ने दिए हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं है और उनके खिलाफ जल्द से जल्द जो है पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए और साथ में ही उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए। हालांकि एफआईआर की बात की जाए तो एफआईआर त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ पर हो चुका है उनके खिलाफ एफआईआर। और बीजेपी की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कल उनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया गया और ये कहा गया कि जो भी उन्हें आपत्तिजनक बयान दिए हैं या अपनी लापरवाही में जो उनकी तरफ से बातें कही गई हैं, बीजेपी ऑफिस की तरफ से उन्हें भी नोटिस दिया है कि वो उसको क्लियर करें। अपनी तरफ से 48 घंटे का उन्हें जो है वो टाइम दिया गया है और 48 घंटे के अंदर अंदर कहा गया है कि वो अपनी जो बातें हैं उनको क्लियर करे और एक या तो माफ़ी मांगे, जल्द से जल्द 48 घंटे का समय है कि वो माफ़ी मांग के अपनी बात को क्लियर करे कि क्या उनकी मंशा थी, क्यों उन्होंने इस तरह की शब्दावली का जो है इस्तेमाल किया। हालांकि एक बार फिर इंटरव्यू उनका हुआ था इसी सिलसिले को लेकर, जब उनका एक पहला इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था, वो वीडियो ख़ास तौर पर जिसमें उन्होंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे। उसके बाद उन्होंने फिर से जब वीडियो वायरल उसके बाद उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन ये दी थी। उन्होंने कहा था कि ख़ास तौर पर मैंने एक मुस्लिम समुदाय या विशेष तौर पर उन लोगों को नहीं कहा है, मैंने उन लोगों को कहा है जो पाकिस्तान के प्रति अपना श्रेय रखते हैं, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हैं, पाकिस्तान के प्रति ही उनका दिल जो है वो धड़कता है। मैंने विशेषकर उन लोगों को कहा है, मैंने पर्टिकुलरली मुस्लिम लोगों को बिल्कुल भी ऐसी बातों के लिए नहीं कहा है, उन्हें टारगेट नहीं किया है। ये विक्रम रंधावा का क्लैरिफिकेशन दूसरे वीडियो में जो उन्होंने एक बार फिर इंटरव्यू दिया था उसमें किया था। हालांकि इसके बाद ही एफआईआर भी हुई है और अभी भी देखा जाएगा, एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन जो विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष था। लेकिन एक बात
कहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से जिस तरह से एक्शन लिया गया, उन्होंने भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर विक्रम रंधावा वो अपना जो है स्टैंड क्लियर करना होगा कि आखिर उन्होंने ये बात कही तो क्यों कही, इतनी बड़ी लापरवाही जो है उनके द्वारा क्यों हुई। और एक कहा जाए तो क्योंकि एक बड़ी पार्टी है बीजेपी की, सरकार उनकी चल रही है, उनकी तरफ से जिस तरह से ये अब नोटिस उनको जारी किया गया है, ये एक अच्छी बात है और एक पहल भी अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पार्टी की छवि भी जो है वो भी धूमिल होती है। नेता तो आते जाते रहते हैं पार्टी में, लेकिन अगर नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं जो पर्टिकुलरली किसी विशेष समुदाय के खिलाफ होते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है वो भी खराब होती है। और अगर जो जम्मू कश्मीर यूटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, उन्होंने भी ये कहा है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए, हम इसको कंडेम्ड करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हमारी तरफ से होगा, कार्रवाई की जाएगी, वो भी हम करेंगे और देखा जाएगा कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया। और एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि काफ़ी कम देखा गया है कि कोई पार्टी जो है वो अपने नेता के खिलाफ इस तरह का एक्शन ले, और अगर बीजेपी ने लिया है एक और अच्छा कदम है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की, क्योंकि उनके खिलाफ इस तरह के उनके खिलाफ इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल जो किया गया था, उन्होंने भी पेशेंस रखा, क्योंकि इस तरह के जब वर्ड्स किसी द्वारा बाहर आते हैं और वो समाज में जब मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा जो रोष प्रकट लोगों द्वारा किया जाता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा समुदाय जो है, उनके जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हैं, और उसके बाद उनकी जो भावना जो होती है वो कहीं ना कहीं अलग एंगल से निकल कर सामने आती है। लेकिन बात करनी होगी उनकी कि उन्होंने पेशेंस रखा, और अगर लॉ की बात की जाए उसके अंडर रह के ही उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें लॉ के सहारे ही चलना है, हमें कोर्ट के सहारे ही चलना है, उस डिसिप्लिन को हमें नहीं तोड़ना है। तो ये चीज़ एक देखा जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने पेशेंस रखा और कानून पर भरोसा रखा, और कानून के तरीके से उन्होंने कहा कि हम कानून के तरीके से ही चलेंगे और जो भी एक्शन होगा वो उसी तरीके से लिया जाएगा जिस तरह से उनके खिलाफ अब FIR हो चुकी है। अब देखा जाएगा आगे क्या बीजेपी का एक्शन रहता है, क्योंकि उन्होंने 48 घंटे का समय दिया था और 48 घंटे के अंदर देखा जाएगा क्या विक्रम रंधावा इसको लेकर कोई और क्लैरिफिकेशन देते हैं कि क्यों उन्होंने इस तरह के जो वर्ड्स है, इस तरह के जो शब्द हैं वो क्यों उन्होंने इस्तेमाल किए थे। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।